अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर फ़हाम महमूद चौधरी हाज़िर खिदमत है। आज एक दोस्त ने कमेंट्स करके एक सवाल पूछा कि डॉक्टर साहब मुर्गियों को सोकड़ा हो रहा है, उसका कोई आसान सा इलाज बताएं। वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरे तमाम देखने वालों को जश्न ईद मिलादुन्नबी मुबारक। और जो लोग मेरी वीडियो पे नए हैं उन सब से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाअल्लाह ताला आपको मेरे चैनल से ऐसे ही मुफीद मालूमात मिलती रहेंगी। सवाल है सोकड़े का। सोकड़ा दो तरह का होता है। एक होता है खुराक की कमज़ोरी या खुराक का गलत इस्तेमाल, उससे सोकड़े का हो जाना। और एक सोकड़ा जिसे हम एमासिएशन कहते हैं कि अपने परिंदे को या जानवर को या इंसान को जो कुछ मर्ज़ी खिला दें पर वो ऐसे ही सूखे का सूखा रहता है, इस हालत को कहा जाता है एमासिएशन। ये ज़रा मुश्किल होता है क्योंकि उसके मुकम्मल वजूद से आपने लड़ाई करनी है, फ़ाइट करनी है। जो एक नॉर्मल सोकड़ा होता है, खुराक की वजह से हो गया, खुराक की ओवरडोज़ या खुराक का गैर मुतवाज़न हो जाना, या किसी मेडिसन या किसी एंटीबायोटिक का रिएक्शन कर देना, या रानीखेत, NDIB, इनसे जब आपका मुर्ग़ निकलता है तो बला शक वो कमज़ोरी की तरफ आ जाता है। अगर वो सीने की हड्डी निकालना शुरू करती है तो इसका मतलब है कि आपका परिंदा सोकड़े की तरफ जा रहा है। एमासिएशन ये नहीं है। एमासिएशन के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा तौदगत करने की ज़रूरत है, एंटीबायोटिक, और खैर वो एक लंबा प्रोसेस है। चलते हैं मुद्दे की तरफ। सबसे पहले आप अपने मुर्गे के अगर आप आज से काम शुरू करने लगे हैं वकार भाई, तो सबसे पहले आपने अपने परिंदे की डिवर्मिंग करवाएं। डिवर्मिंग अगर आप पहले नहीं करवाते तो निल्ज़ान प्लस ICI का वो ले लें, आधा cc पानी में मिक्स करके, 4 cc पानी में मिक्स करके, ये तकरीबन 4.5-5 cc बन जाएगा। ये उसको पिला दें। आधा cc की मैं बात कर रहा हूँ, आधा cc। टैबलेट देना चाहती हैं तो आवरमेट की टैबलेट मिलती हैं, आधी गोली खिला दें। दरमियाने साइज़ का अगर आपका परिंदा है। अगर आप कोई सिरप देना चाहती हैं तो बच्चों का जो भूख लगाने वाले डाइजेस्टिव सिरप होते हैं, वो सिरप आप उसको 2 cc पिला दें, जो बच्चों वाले घरों में डोज़ इस्तेमाल की जाती हैं। डोज़ पिलाने के बाद आपने याद रखें कि जो साल्ट आपने अब पिलाया है, आज से 15 दिन के बाद आपने कोई और साल्ट चेंज करके उसको ये देना है। ये लाजमी, ये 2 डोज़ अपने परिंदे को आपने लाजमी देनी है। उसके बाद पहले जो डोज़ आप दे लेंगे, तो पहले डोज़ देने के बाद आप उसकी जो भी खुराक दे रहे थे उस खुराक को बंद कर दें मुकम्मल तौर पे। आप रोटी दे रहे थे, आप बाजरा दे रहे थे, आप गंदम दाना या मुर्गी दाना दे रहे थे, जो कुछ भी दे रहे थे आप उसको बंद कर दें। बाज़ार से ब्रेड लें, ब्रेड को ताज़ा दूध, झाग वाला जो दूध होता है, 2 ब्रेड उसमें गिरा दें दूध के कप में, और उसके अंदर ताज़ा जो दूध है झागनुमा वो उसमें डालें, और उसमें 2 ड्राप सरसों के ऑयल, 1 ड्राप तारा मीरा का तेल जिसे कोड़ा तेल कहा जाता है वो डालें, और 1 या 2 ड्राप आप उसमें जैतून के तेल, ये तीनों तेल उसमें मिक्स कर लें। अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो साथ जो मीठा तेल होता है या जिसे तिलों का तेल कहा जाता है, 1 ड्रॉप वो ले लें।
ये उस रोटी में मिक्स करके आपने वो जो डबल रोटी है, ब्रेड है, 2 दिन आपने अपने परिंदे को ये खिलानी है। 2 दिन के बाद ये अपने खिलानी है। साथ ही में आपने वेलोसिफ टैबलेट या निल्ज़ा या इंजेक्शन ये अपने परिंदे को देना शुरू कर दें। जो आपका वेलोसिफ है ये 4th जनरेशन है, ये आपने उसको तकरीबन 1 cc से कम, तकरीबन आप यूँ समझ लें कि 0.8% आपने उसको 0.8 आपने मुर्गे को इंजेक्ट करना है सीने में, और इसके साथ एवल भी लगा देना है। और अपने परिंदे की जो खुराक है उसमें आप सरसों का जो बीज होता है, जिसे सरों कहा जाता है, सरों का बीज जो भी कोई उसको खुराक दे रही हैं, 1 हिस्सा सरों का बीज और 1 हिस्सा उसके बाकी खुराक का हो, वो देना शुरू कर दें। मतलब पहले दिन आपने उसको डबल रोटी दी, 2 दिन वो दी, 2 दिन के बाद सरसों का बीज और उसमें आप थोड़ी सी मिकदार रोटी कर लें, इसको भगो कर दें। 2 दिन ये दे लें। फिर 2 दिन के बाद आहिस्ता आहिस्ता गंदम की तरफ आ जाएं, या आहिस्ता आहिस्ता अनाज की तरफ आ जाएं, आहिस्ता आहिस्ता बाजे की तरफ आ जाएं। लेकिन ये याद रखिएगा कि एक ही डोज़ को बार बार नहीं देना आपने, सिवाय सरसों के जो तेल होता है, ये मस्टर्ड ऑयल होता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन और विटामिन पाए जाते हैं। घरेलू टोटके पर सबसे अच्छा ये इलाज है। अगर आप अफोर्ड कर सकती हैं तो अपने परिंदे को नैरोबियान, लेकिन खुदा रहा नैरोबियान ज़रूरत के मुताबिक लगाइएगा। अगर ज़रूरत महसूस हो तो नैरोबियान लगाएं, वरना उसको सिर्फ एंटीबायोटिक और ग्रोथ प्रमोटर कोई अच्छा सा वो ले लें। कोई भी अच्छा सा ग्रोथ प्रमोटर मेडिकल स्टोर से आपको आसानी से मिल जाएगा, और बाकी जो खुराक आपको मैंने कही है ये दे लें। अगर आप ये सब कुछ नहीं देना चाहती तो DCP पाउडर जिसे कहा जाता है, कैल्शियम का पाउडर ले लें, और 1 बास्प्रो का पाउडर ले लें। ये दोनों पाउडर चाय वाली चम्मच, आधी चम्मच बास्प्रो, चाय वाली चम्मच जो है आधी चम्मच कैल्शियम का पाउडर, वो जो रोटी दे रही हैं उसमें मिक्स करके 2 टाइम आपने वो 1 टाइम की जो मिक्स की हुई है वो आपने 2 टाइम अपने परिंदे को दें। इंशाल्लाह ताला आपका परिंदा मुकम्मल तौर पर सौकड़े से बाहर आ जाएगा, और तकरीबन आपको इसमें 1 माह लग जाएगा, और आपका परिंदा ऐसे सुर्ख हो जाएगा जैसे आपने अपने परिंदे को कलर कर दिया हो। बिल्कुल गहरा सुर्ख होना शुरू हो जाएगा आपका परिंदा, और आपको उसकी वज़न में और फुर्ती में और उसकी चाल चलन में आपको वाज़ह फ़र्क महसूस आएगा। दुआ में याद रखिएगा। डॉक्टर फरहान महमूद चौधरी। अल्लाह हाफ़िज़।